आज हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारा रेजिस्टेंस के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इफेक्ट करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहले हम लिख लेते हैं सबको, उसके बाद फिर हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और इसको हम थिकनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारे पास नेचर ऑफ मटीरियल, यानी कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। फोर्थ जो हमारे पास है दैट इज दी टेम्परेचर। ठीक, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या क्या होगा। क्लियर। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कंडक्टर हम कोई वायर ही है उसको भी हम कंडक्टर ही बोलते हैं, वो कंडक्ट करता है। तो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है एल। ठीक, इसकी लेंथ है एल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कंडक्टर है लेंथ एल का, उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सीधी सी बात ये होती है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। यानी कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का इंक्रीज होगा। बेसिकली हमने बहुत सारे घर पे भी सुना होगा ये चीज़ें कि वायर जो है वो उसका अगर काफ़ी लंबा हो तो मैं करंट की सप्लाई यानी कि कम हो जाती है, ऐसा बोलते हैं, है ना, या फिर काफ़ी करंट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसका। ठीक है। और अगर मैं इसका वाइस वर्सा, यानी अगर मैं इसका लेंथ को रिड्यूस कर दूँ, कम कर दूँ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी साइन। प्रोपोर्शनलिटी यानी कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी उसी के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक। सेकेंड हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जो हमारा कंडक्टर ये था, इस कंडक्टर की थिकनेस, जैसे कि ये हमारा कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल। ठीक, ये जो एरिया है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक, बेसिकली अगर हम देखें तो एक सिलेंडर के अंदर, ऐसे सिलेंडर या कोई भी पार्ट है ये, इसके ये वाला एरिया, इनर डायामीटर, इसको हम इनर डायामीटर नहीं आईडी भी बोल सकते हैं, इनर डायामीटर। ठीक, इनर डायमीटर का पार्ट। तो अब ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा उस पर भी अफेक्ट होगा, यानी कि कितने ज़्यादा मतलब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी इसके साइज से। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, सॉरी, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अभी हमने पढ़ा था डायरेक्टली, ये है इन्वर्सली। तो इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे और इसको लिखेंगे सेकेंड। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कंडक्टर है ये, ठीक, इसकी वैल्यू है ए, और एक कंडक्टर और है मेरे पास ये, इसकी वैल्यू 2a है, तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा कब, अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलेंगे हम, if area increases then resistance decreases, if area decreases then resistance increases। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना क्लियर। अब बेसिकली ऐसा होता क्यों है, तो अगर हम एग्जांपल्स के उसमें देखें, सपोज करो ये रेजिस्टेंस क्या था, हिंड्रेंस पाथ दे रहा था, किसके, इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या दे रहा था, ऑब्स्टिकल प्रोवाइड कर रहा था एक तरीके से। ठीक, अब अगर सपोज करो मेरा कंडक्टर इतना सा है, ठीक,
या कंडक्टर की जगह हम इसको किसी और एग्जांपल से देखें। सपोज करिए ये एक रूम है, ठीक। इस रूम में यहाँ पे इसका एक डोर है, ये है इसका डोर, ठीक। इस डोर पे अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर। अब एकदम से इस बॉय क्या हुआ, कुछ एकदम से अर्थक्वेक आया या कुछ हुआ, सब बाहर भागने के लिए कोशिश करेंगे। तो सब जब बाहर भागेंगे तो उनके लिए पाथ तो केवल इतना सा ही है ना, छोटा एरिया पाथ कितना, इतना ही है ना इसमें से बाहर निकलने का। तो सब एकदम से आपस में जब निकलेंगे तो सब एक दूसरे से टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस पाथ बढ़ गया, यानी कि पाथ में ऑब्स्टेकल और बाधा बढ़ गए इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक। उसी जगह अगर मैं इस पूरी वॉल को ही हटा दूं या गेट इतना बड़ा कर दूं, नाउ दे कैन इजिली मूव आउट, अब वो इजिली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक एनालॉजी टाइप में है, यानी कि हम समझ सकते हैं इससे कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, ठीक, क्लियर। तो फिर हमने भी क्या देखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन जो हमने मार्क की 1 and 2 वी गेट क्या, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area, है ना। इसको हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, एक सेकेंड, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं हम, 1/area ऐसे। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल L/A, ठीक। अब हमारे इसमें अंदर पता है जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट, ठीक, जो लेंथ और एरिया के लिए आएगा। नाउ दैट लेंथ और एरिया के लिए जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे हियर, दैट कांस्टेंट इज रो। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, सिंबल ओम मीटर, ठीक है। इतना एक कांस्टेंट यूज करेंगे, क्या, रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल है रो, यानी कि ओम मीटर। तो हम इसके पुट कर दें आर इक्वल्स टू साइन रो L/A। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब यहां से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का, ठीक, क्लियर है इतना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L/A, जहाँ पे R क्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेयर R is the resistance of the conductor, L is the length of the conductor, and A is the area of cross section, ठीक, ये कंडक्टर का। और रो क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी, क्या है ये, रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल की फिक्स्ड होती है, जैसे कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, तो इनकी क्या है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी कि ये एक फिक्स है, वेदर इट्स जैसे मान के चलो हमारे पास ये कि कंडक्टर इतना है और इसकी रेजिस्टिविटी समथिंग है कुछ, ये 1.2 × 10⁻10 ऐसे कुछ करके है रेजिस्टिविटी, ठीक। तो ये रेजिस्टिविटी है ना, ये अब चाहे मैं लेंथ इसका L कर लूँ या मैं इसकी लेंथ को 3L कर दूँ, तो अभी ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये कैसी रहेगी, फिक्स। ये जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक। जैसे कि अगर हम इसके अगर मैं एग्जाम्पल ले लें, सपोज करिए कॉपर का, तो अगर हम कॉपर के लिए देखें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी कॉपर की है। अब मैं कॉपर 1 मीटर लंबा लूँ, 10 मीटर लूँ, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितनी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा, Ag यानी अर्जेंटिनम सिल्वर, सिल्वर के लिए कितनी रहेगी, 1.60 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या बन गई, हमारी रेजिस्टिविटी हो गई, क्लियर। हमें पता है अभी कि R जो होता है रो L/A होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस की होती है इतनी। अगर मैं रो के निकालना चाहूँ फॉर्मूला, तो क्या मैं रो के लिए निकाल सकता हूँ, रो को वहीं RA/L, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ में है ये, ठीक है, रेजिस्टिविटी यूनिट लेंथ के लिए हो गई, ठीक है। इसी में एक चीज़ और होती है, इसका अपोजिट। अच्छा देखिए, रेजिस्टिविटी क्या बताती है, अगर किसी मटेरियल की
रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इफ द मटेरियल हैज़ द मोर रेजिस्टिविटी, इंक्रीज यानी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, इस पर बेसिक वो मटेरियल हो जाएगा आपका इंसुलेटर, ठीक। और अगर इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, ये ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टिविटी इसकी कम है तो ये बन जाएगा कंडक्टर, यानी कि रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी के बारे में, और इस दोनों के बीच में है देन इट विल बी अ सेमीकंडक्टर, ठीक। जिस तरीके से रेजिस्टिविटी है ऐसे ही कंडक्टर के लिए होती है कंडक्टिविटी, ठीक, इसके लिए होती है कंडक्टिविटी, ठीक। इस कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक, और ये इसकी यूनिट ये होता है सिग्मा, ठीक, और इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ, ये हो जाएगी 1/ρ। इसकी यूनिट हो जाती है हमारी क्या, साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर मो मीटर इनवर्स, ठीक है, उल्टा कर देते हैं हम इसका सिंबल को, ठीक। तो ये हमारे कोर्स में कंडक्टिविटी तो है नहीं, इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा, ठीक, पर लेकिन हमने फिर भी इसको क्लियर कर लिया। सो बेसिकली हम रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बहुत सी बार इसे बुक में देखने को मिल जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक। तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं साथ ही साथ रेजिस्टिविटी भी इसको हम कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, रो इक्वल्स टू आर ए, क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल ना, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, क्लियर इतना, ओम मीटर, ठीक। तो बेसिकली हम अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, अभी बताया था, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर but does not depend on किस पे नहीं होता डिपेंड, लेंथ पे, does not depend on the length and area of cross section, यानी कि थिकनेस पे, यानी थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पर लेकिन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। थर्ड वाला पॉइंट हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग में था मटेरियल। जैसे अभी बात करी, हर मटेरियल की रेजिस्टिंग पावर अलग होगी, इसलिए तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग हो रही थी, ठीक है, पर लेकिन ये चेंज हो सकती है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस पावर अलग होगी, हर किसी का अपना खुद का रेजिस्टेंस, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी Ag, ठीक है, आयरन Fe की अलग होगी, ठीक, निकल की अलग होगी, यानी कि सबकी अलग अलग, निकल अब मेटल तो नहीं है वो, पर लेकिन अलॉय में है, ठीक है, तो हर अलॉय की या फिर मेटल्स की अलग अलग क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, ठीक। और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल डिपेंडेंट होती है पूरी की पूरी, ठीक है, क्योंकि अब यह तो ये मटेरियल अलग ही, यानी कि देखो कॉपर और सिल्वर सबकी अलग अलग है ना, तो ये मटेरियल पे भी डिफेक्ट करेगा, यानी कि हर मटेरियल के अपनी अपनी रेजिस्टिंग पावर अलग होगी, मे बी इसकी ज़्यादा हो, इसकी कम हो,
है ना। इसलिए जो जितना ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही एफिशिएंट कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट रेजिस्टेंस है, वो सॉरी इतना ज़्यादा एफिशिएंट कंडक्टर है। ठीक, ये चीज़ एक तो क्लियर हो गई। फोर्थ पॉइंट हमारा था टेम्परेचर वाला। ठीक, टेम्परेचर पे क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस ही मटेरियल का डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे समझो ये कंडक्टर हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सब जा रहे हैं ऐसे ऐसे रैंडम डायरेक्शन में। ठीक, अब एकदम से मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो मूवमेंट है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी थर्मल एनर्जी बढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अब ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो एक दूसरे में टकराने के चांसेस ज़्यादा हो गए, और जितने ज़्यादा टकराएंगे उतने ही ज़्यादा उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाते ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह थर्मल एनर्जी वगैरह के में और एक्साइटेशन होने के इलेक्ट्रॉन्स का ये सब सीनियर क्लासेस से पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हमें इतना पढ़ना है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे होगा रेजिस्टेंस, मटेरियल पे होगा, टेम्परेचर पे होगा। इसमें हमने एक पॉइंट और पढ़ा कि जब फॉर्मूलेस निकालते हैं तो उसमें हमें एक मटेरियल प्रॉपर्टी और मिलती है जो कि हमारी कहलाती है रेजिस्टिविटी। ठीक, जो हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। क्लियर है इतना। पॉइंट्स पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, जैसे कि पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली proportional inversely proportional to the square of its diameter, of its diameter, यानी कि R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के। ठीक, डायमीटर के स्क्वायर के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा डायमीटर ऑफ वायर, द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड, यानी कि ट्वाइस कर दिया मैंने, डबल हो गया, ठीक है, इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे मैं 2 रखूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1/2 का स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 1/4, तो यानी कि रेजिस्टेंस बिकम 1/4। ठीक है, अब मैं इसको थ्राइस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा डायमीटर, अगर डायमीटर में थ्राइस कर दूं, 3 गुना बढ़ा दूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स। ठीक, और वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, डायमीटर कर दूं अपना 1/2, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, यानी कि इंक्रीज हो गया, इसलिए इन्वर्सली है ना, तो इसलिए तो डायमीटर का क्या होता है, स्क्वायर का इन्वर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो ऑफ अलॉय। मैं शॉर्ट में लगा तो पूरा लिख लिया, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय आर मच मोर हायर देन दोज of the pure material, those of the pure material या metal, sorry pure metal, not material, या pure metal आएगा यहाँ, pure metal। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी सब काम में आएंगे हमारे आगे, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट आर मेड अप ऑफ अलॉय। क्यों बनते हैं भैया अलॉय से, बिकॉज फर्स्ट रेजिस्टिविटी यानी कि रो ऑफ अलॉय इज मच हायर देन ऑफ प्योर मेटल। ऊपर वाले पॉइंट को इन्हें क्लियर कर दिया क्वेश्चन के फॉर्म में, प्योर मेटल। ठीक, इतना क्लियर है। दूसरी चीज, अलॉय, अलॉय डज नॉट या डू नॉट गेट
ऑक्सीडाइज ईजिली। ऑक्सीडाइज ईजिली का मतलब बर्न नहीं होते हैं जल्दी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं और ये क्या होते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास, अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज and iron have resistivity of about 60 times more than that of copper। कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी, जिसके अलॉय निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से जो बनते हैं अलॉय उनकी। ठीक। नेक्स्ट, नाइक्रोम हैज़ वेरी हाई रेजिस्टिविटी, thus produces lots of heat। क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट डज नॉट अंडरगो, गो की जगह अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी कि बर्न नहीं होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि बर्न नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन और बर्न इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक, हाई टेम्परेचर पे अगर इसको करेंगे तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये क्या होगा, इट ग्लो रेड हॉट। ठीक, इतना क्लियर है। बाकी रेजिस्टिविटी में अगर देखा जाए तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की, जैसे कि हमारा हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, भी सेमीकंडक्टर है, इसकी लाई करती है कहाँ, मिड में, यानी कि बीच में, बिल्कुल कंडक्टर के और इंसुलेटर के बीच में इनकी रेजिस्टिविटी लाई करेगी। ठीक है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, जिसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सर्किट्स भी हम पढ़ेंगे और उनकी प्रूविंग करेंगे कि सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट्स कैसे प्रूव होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मूलेस के लिए।